आपके नित्य रास बिहार को समय है और सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह चलो चले चलो चले सखी
जानो मन भुवन मन मोहन दिए रहे करमानी मेरे अधीन नहीं सकते जहाँ मन चल जाती सुख वृंदावन सुत्रिभुवन गजराज रहे मस्ते मस्ते जिन देखा तिनके चित्र रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते रस रूप माधुरी बरसत है सखियात चले रस्ते रस्ते श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते
सारा परिवार आज से नहीं, जब से मंदिर बना है श्री महाराज जी के श्री चरणों में, यहाँ भी वृंदावन में और हरिद्वार में निरंतर श्री चरणों की हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। और जो सारा परिवार हमारे सामने फला फूला है, परम आदरणीय गोलोकवासी मान्यवर श्री ओम प्रकाश जी हमारे बीच यहाँ निरंतर आते थे, डॉक्टर साहब। और मुझे यहाँ कई बार हम इकट्ठे बैठे होते थे, कहा करते थे बेटा जब तक मेरा जीवन है मैं आऊँगा। मेरे बाप, मेरे बच्चे, मेरी हर पीढ़ी के लोग यहाँ बनाते रहेंगे। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा इसी मंदिर से है। क्यों है? वो केवल इसलिए, ये उनके शब्द है, केवल इसलिए है कि श्री महाराज जी का ये पहला पुष्प है। अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने सबसे पहला मंदिर कहीं बनाया तो पानीपत के अंदर बना। यहीं बैठ करके शिक्षा दीक्षा दी, अनपढ़ लोगों को भी गीता जी का, संस्कृत का दुर्लभ ज्ञान दिया। माताओं बहनों को, जो बुजुर्ग थी, हमने अपने आंखों से देखा, वो कहने लगे जो उपकार वो हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर करके गए हैं, ऐसा कोई संत न कर पाया है, न कर पाएगा। ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी गोयल जी के मुखार में से शब्द मैंने सुने थे। और श्री राम प्रकाश जी गोयल, श्री राम निवास जी गोयल, ये उनके पवित्र शब्द थे, उनके मुख से सुने। और मैं देखता हूँ कि ये सारी पीढ़ी जो सामने बैठी है, इनकी शादियाँ महाराज जी के आशीर्वाद से हुई। ये हमारी बेटियां अपने सास के साथ 3 साल पहले तक जाए इकट्ठे आती रही। और सास भी ऐसी थी कि बहुओं पर कुर्बान थी, और बहुएं भी ऐसी थी कि सास के चरण को धोकर पीने वाली थी। आज के युग के अंदर हम जब देखते कितना सम्मान से बातचीत करते आकर के, माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी के पूछे बगैर उन्होंने कुछ करना ही नहीं। और माँ जी ऐसे कृपालु थी, बेटा खुले दिल से करो, जो कुछ करना है खुले दिल से करो। 51 बोरी राशन की वो निरंतर यहाँ देते रहे। तपोवन में भी मैं कई बार महाराज के चरणों में वहाँ मैं गया तो ये सारा परिवार वहीं मिला, ये वहाँ भंडारा प्रदान कर रहे थे। अभी बीती व्यास पूजा पर अन्य क्षेत्र का बहुत बड़ा भंडारा स्वामी जी ने वहाँ वृंदावन में अपने श्री गीता आश्रम में लगाया। 2.25 लाख रुपए का भंडारा देकर के आए वहाँ। स्वामी कह रहे गेहूं के लिए, आज संतों के भंडारे चलते हैं, गेहूं के लिए 2.25 लाख रुपए की सेवा निरंतर भी व्यास पूजा पर गुरु पूजा के दिन गुरु के चरणों में भेंट करके आए हैं। गीता मंदिर सभा इनके हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करती है, ऋणी है। हमारी नजर कभी इस संस्था के जितने भी प्रधान जी अब वर्तमान में है, दर्शन जी, इनके कार्यकारिणी के सभी साथी, किसी की नजर आज तक ऐसे को पड़ती है कि हमें कोई आदमी आएगा वो पैसा दे जाएगा। ये कहते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं श्री महाराज जी कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सारे भंडारे होते हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। आप सभी लोग इस बात की गवाह है। 7 बार इस मंच पर श्री विनोद अग्रवाल विश्व के सबसे बड़े भजन सम्राट इसी मंच पर आए। 7 बार बहन पूनम साध्वी वृंदावन से इसी मंच पर आई। हमारे शर्मा जी दिल्ली से, श्री महावीर शर्मा जी दिल्ली से यहाँ पर 6 बार मंच पर आए। अभी स्वामी जी कह रहे हैं फिर आ रहे। मैं समझता था शायद गीता मंदिर में आ रहे होंगे, लेकिन आज मुझे स्वामी जी ने बताया कि 17 तारीख को इस मंदिर का एक सेवक, हमारे प्रधान जी दर्शन भवेजा जी का छोटा भाई डिम्पल भवेजा, उसके बेटे की शादी है। तो उसने कहा कि इतने बड़े क्लबों के कार्यक्रम, इतने बड़े डांस, ये आपने पूर्ण कार्यक्रम क्यों रखे? हम तो महाराज जी के सेवक हैं, हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो बढ़िया करेंगे। तो उन्होंने
माननीय शर्मा जी को, महावीर शर्मा जी को यहाँ बुलाया है, लेकिन वो कार्यक्रम गीता मंदिर में नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी ज्यादा जनता उसके लिए आने वाली है। तो वो किसी बड़े गार्डन के अंदर करने का कार्यक्रम बनाया है जो पारिवारिक कार्यक्रम है। तो वो सारे आ जाएंगे, ये कह रहे हैं बहुत तो भाई शाम बाग में है, तो मैंने कहा फिर सारे आ जाएंगे वहां पर। आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, अंजल हर किसी का अपना है। शाम बाग के अंदर महावीर शर्मा जी जो देश के जाने माने गायक है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं 17 तारीख को शाम बाग के अंदर। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जहाँ इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहाँ आयोजन करने का फायदा मेरी नजर में तब है जब हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। तट पे चलना चाहिए, हम स्नान करके आएंगे, वहाँ संतों से मिलन होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आएंगे। चलिए महाराज। सुख करनी दुख हरनी सिगाओ के, सुख करनी दुख हरनी श्री गंगे, सुख करनी हाँ सुख करनी हाँ सुख करनी दुख हरनी सिगाओ के। देखो दासी, माँ गंगा का जल कितना निर्मल है और माँ गंगा का कितना उच्च स्थान है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर माँ गंगा का स्थान है। नीचे बहे वार, तापे कच्छप है सवार, कच्छप है सवार एक शेष नाग कारा है, शेष पे सवार भूभार हूँ दबाए राख्यो, अग्नि पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार एक कैलाश गिर, कैलाश पे सवार एक नंदी अस्वारा है, नंदी पे सवार शिव और शिव पे सवार जटा, जटान में सवार माँ गंगा की धारा है। कितना उच्च स्थान है दासी। यहाँ कुछ संत स्नान कर रहे हैं, चलो हम आगे की ओर चलती हैं। जब यह स्नान करके बाहर आएंगे तो इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। चलो। श्री गोकुल की निकट बहत हो, श्री गोकुल के निकट बहत हो, श्री गोकुल की अंगो वस्त्र माँ गंगा के जल में बह गया। अब मैं क्या करूं? कच्चे थे दुर्वासा जी। यहाँ पर ये स्त्रियां भी स्नान कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये स्नान करके यहाँ से चली जाएंगी, तब मैं यहाँ से निकलूंगा। तब तक मैं गंगा की गोद में ही बैठा रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे। दासी, जब हम यहाँ से स्नान करने के लिए गई थी तब यह संत स्नान कर रहे थे और इतना शीतकाल का समय है, इतनी देर तक यह इतने निर्मल जल में खड़े हुए हैं क्यों नहीं? इनसे चल कर के पूछ लेती हैं, क्या इनको कोई कष्ट है? इनसे पूछ लेती हैं। चल संत भगवान, मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो बेटी, प्रसन्न रहो, कल्याण होता है, प्रसन्न रहो बेटी। संत भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो बेटी। संत भगवान, हम जब यहाँ से स्नान करने के लिए गई थी तब भी आप इस शीतल जल में स्नान कर रहे थे और हम जब लौट करके आई हैं, हमको गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब से आप अब तक इस शीतकाल के समय इतने शीतल जल में स्नान कर रहे हैं, क्या बात है? आपका जल में रहने का इतनी देर क्या कारण है? क्या आपके ऊपर कोई कष्ट है? तो मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, आप मुझे बताइए। कोई बात नहीं है बेटी, पुत्री बड़ा आनंद आ रहा है। माँ गंगा की गोद में बैठा हुआ हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ। कितनी सुंदर लहर माँ गंगा में उठ रही है, कोई कष्ट नहीं बेटी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। संत भगवान, आपने मुझे पुत्री कहा है तो मैं आपसे यह कारण जानना चाहती हूँ कि इतने समय तक इतने शीतल जल में शीतकाल के समय कौन स्नान करेगा?
आप मुझे बताइए कि आपके इस शीतल जल में रहने का क्या कारण है, क्या कष्ट है आपको? पुत्री, तुम हट कर रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस समय में माँ गंगा में स्नान के लिए मैंने प्रवेश किया तो माँ गंगा के जल से मेरा अंग वस्त्र बह गया है। तो बेटी, मैं दिगंबर अवस्था में हूँ तो अपनी लज्जा को माँ गंगा की गोद में बैठा हुआ हूँ लेकर के मैंने सोचा कि जब तुम यहाँ से स्नान करके चली जाओगी तब मैं बाहर निकलूंगा, और कोई बात नहीं बेटी। क्या कहा संत भगवान, आपका कटी वस्त्र बह गया है तो मैं आपको वस्त्र दिए देती हूँ, आप कष्ट में ना रहिए। अरे कहने दो बेटी। अरे अच्छा। उसी समय महारानी कुंती ने अपनी कोमल साड़ी को फाड़ करके संत भगवान को गंभीर प्रदान करी। बेटी, ये तूने क्या किया? आज मेरी लज्जा के लिए तूने अपनी इस कीमती अमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। एक संत की लज्जा रखी है बेटी, इस संत के समीप देने के लिए और कुछ नहीं है, मात्र आशीर्वाद है बेटी। मेरे पास में आशीर्वाद है, संतों के समीप आशीर्वाद ही होता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तेरे इस वस्त्र दान को ये दुर्वासा भुला ना पाएगा। आएगी तेरी लाज संकट में तो द्वारका नाथ तेरी लाज बचाएगा। वह गोविंद तेरी लाज को अवश्य रखेगा बेटी, मेरा आशीर्वाद है। संत भगवान प्रणाम। महारानी द्रौपदी को आशीर्वाद मिला। अब वह समय बीतता रहा। समय आया कि महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय यज्ञ में सभी देश देशों के राजाओं को निमंत्रण देने के लिए अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन निमंत्रण देकर के देते हुए जा रहे हैं। चंदेरी की ओर अर्जुन ने प्रस्थान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विश्व शांति महाराजसूय यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में मुझे ये सेवा सौंपी गई है कि मैं सभी देश देशांतरों के राजागणों को निमंत्रण दे के आऊं। मैंने द्वारका देश को तो निमंत्रण दे दिया है, समीप में चंदेरी नरेश शिशुपाल भी है, इसलिए मैं चलता हूँ चंदेरी नरेश शिशुपाल के समीप चलता हूँ, उनको भी यज्ञ में आमंत्रण करता हूँ। चंदेरी पहुंचे महाराज अर्जुन शिशुपाल महाराज के समीप में। फिर आए, हम आपको प्रणाम करते हैं। आओ आओ अर्जुन आओ, सुस्वागतम सुस्वागतम। चंदेरी में आपका स्वागत है। मार्ग भूल के आए या किसी विशेष कार्य को लेकर के यहाँ आपका आगमन हुआ है? कहो किस कारण से पधारे हो? हे राजन, आपने यथार्थ में सत्य ही कहा है। हम यहाँ विशेष कार्य से ही आए हैं। आपको हम स्मरण कराते हैं कि हमारे भ्राता श्री ने विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक राजसूय यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में सभी देश देशांतरों के राजेंद्र गणों को निमंत्रण पहुंचा दिया गया है। मैं द्वारका नाथ के समीप भी गया था, उनको भी निमंत्रण दिया, वे भी यज्ञ में पधारेंगे। उन्होंने मेरा निमंत्रण पत्र स्वीकार लिया है। अब मैं आपके समीप आया हूँ उस राजसूय यज्ञ में निमंत्रण पत्र लेकर के। आप मेरा निमंत्रण पत्र स्वीकार करिए। बहुत खूब। बहुत खूब अर्जुन, सुन करके हमारे मन को भारी प्रसन्नता हुई। तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार किया। महाराज से कहना
समय पर जाकर के हम उस यज्ञ में उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारे उस यज्ञ की शोभा को भी बढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत दूर से चल करके आ रहे हो, मार्ग में थक गए होंगे, कुछ जलपान किया जाए, विश्राम किया जाए तो कैसा रहेगा? ये चंदेरी नरेश, आपका मैं अतिथि स्वीकार तो करता, परंतु मुझे अभी विलंब हो जाएगा और भी राजेंद्र गणों को मुझे निमंत्रण देना है, इसलिए आप मुझे यहाँ ना रोकें, जिससे कि विलंब नहीं हो। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जाना चाहते हो? जी जाओ। ये केशाभिमान से कह रहा था, धर्मराज वैश्य शांति के लिए राशि यज्ञ कर रहे हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। शांति, विश्व में शांति, राशि यज्ञ अवश्य पूरा करूंगा। तमघोष पुत्र संदेरी सम्राट मारा ये शिशुपाल अवश्य पूरा करेगा तुम्हारे यज्ञ को। चिंता मत करो पांडवों, चिंता हो सुनाइए कुशलता तो हमारे कदमों में रहती है, अमंगल को निकाल करके बाहर फेंक दिया है, कदम भी नहीं रख सकता चंदेरी में। अपनी कुशलता सुनाओ। कुशलता तो ठीक है, लेकिन अभी आपको वहां चलना है जहां राशि यज्ञ होगा। अब वो सेवक भेजा? क्यों भेजा? इसीलिए भेजा था कि वह यज्ञ किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होना चाहिए। वह यज्ञ नहीं है, केवल दुर्योधन को छुड़ाने के लिए एक षड्यंत्र रचाया गया है। नाम तो है विश्व शांति का, लेकिन केवल दुर्योधन को नीचा दिखाने के लिए ये सब हो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये कभी भी पूर्ण नहीं होना चाहिए। अरे हमारे होते हुए चंदेरी नरेश सम्राट शिशुपाल के होते हुए कोई यज्ञ पूरा हो सकता है? कोई यज्ञ विश्व में शांति स्थापित नहीं करा सकता। ये हमारा दुर्योधन के लिए वचन है। चलो देखते हैं यज्ञ को। उसी समय सब लोग मिल करके यज्ञ भूमि की ओर सबने प्रस्थान किया। कोई दिखाई तो दे नहीं रहा स्वागत के लिए। व्यवस्था तो बहुत है, लेकिन कोई पक नहीं है। हाँ, हो गया प्रणाम। प्रातः श्री अब कार्य प्रारंभ करने में विलंब क्या है? कार्य को प्रारंभ किया जाए, हम आ चुके हैं। अभी द्वारकानाथ का पदार्पण नहीं हुआ है, बस उनकी देरी है, वे आ जाते हैं तो कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। अरे तो क्या द्वारकानाथ नहीं आएगा तो ये आरंभ नहीं होगा? द्वारकानाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय सूचना मिली कि द्वारकानाथ यज्ञ भूमि की ओर पधार रहे हैं। पांडव लोग स्वागत करने के लिए मार्ग में खड़े हो गए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम
सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय यज्ञ में विराजमान महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस राष्ट्रीय यज्ञ में जितने भी राजेंद्रगण आए हुए हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हम पांचों भाई द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम। महाराज धर्मराज, आपके लिए भी बहुत बधाई है जो आपने ऐसा राष्ट्रीय यज्ञ करने का संकल्प लिया। आपके लिए बारंबार धन्य है। पर इस राष्ट्रीय यज्ञ में जितने भी राजेंद्रगण आए हुए हैं तो सभी के लिए आपने सेवा तो सौंपी हुई है ना, इसको क्या करना है? हे माधव, ये सब व्यवस्था तो आपको ही बतानी है कि किस राजा को क्या करना है। अच्छा, आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं किसको क्या करना है? हाँ, ये सेवा आप ही बताएं। तो ठीक है, यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं सभी को सेवा बतलाए देता हूँ किसको क्या करना है। सर्वप्रथम महाराज धर्मराज, इस राष्ट्रीय यज्ञ में जितने भी राजेंद्रगण आ रहे हैं या आ चुके हैं सभी का स्वागत आप करेंगे और नकुल सहदेव सभी को सिंहासनों पर बिठाने की व्यवस्था देखेंगे और भैया अर्जुन जो उदंड राजा आ रहे हैं उन सभी को आप संभालेंगे। अब भोजन व्यवस्था किसे सौंपनी चाहिए? अरे हाँ, ऐसा कहते हैं जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, इसलिए भोजन व्यवस्था हम भैया भीम को सौंपते हैं। वो व्यवस्था में अच्छी प्रकार से संभालना। हाँ, क्यों नहीं? कृष्ण, कहीं मामा मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए। ये व्यवस्था सेवा सबको सौंप रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देकर के सौंपिए। आवास व्यवस्था, स्वागत व्यवस्था, सिंहासन व्यवस्था आदि आदि जितनी भी व्यवस्था है सब ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था तुमने भीम को सौंप दी है। अब बदलाओ, जिसका खाते खाते खुद का पेट नहीं भरता वो दूसरों को क्या खिलाएगा? हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की। जलेबियों की रखवाली कहीं बंदर को बिठाया जाता है। आप चिंता ना करें, सब व्यवस्था पूर्ण है यहाँ। पूर्ण है, कैसे पूर्ण होने नहीं देगा ये? आ गया, पीछा छोड़ा नहीं है। मामा जी, आपको तो मैं भंडार में ही बिठा दूंगा, आप चिंता ना करें। आवाज तक नहीं पहुंचाओगे भंडार में? आप बैठिए। अब इस राष्ट्रीय यज्ञ में हम कोषाध्यक्ष किसे बनाएं? एक कोषाध्यक्ष की भी आवश्यकता है, किसे बनाएं? अरे हाँ, कोषाध्यक्ष हम दुर्योधन को बनाते हैं। दुर्योधन को? भगवान, आप दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन दुर्योधन तो ईर्ष्या रखता है हमसे, हमको देख करके जलता है। यदि आप इसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे तो ये हमारे धन को, हमारी संपत्ति को व्यर्थ में ही लुटाएगा। भैया, जिस बात को मैं जानता हूँ उस बात को तुम नहीं जानते। मैं जानता हूँ दुर्योधन तुमसे ईर्ष्या करता है, इसीलिए तो उसे कोषाध्यक्ष बनाया है, क्योंकि दुर्योधन के दाहिने हाथ में श्री की रेखा है। वो अपने हाथ से जितना भी धन लुटाएगा उससे दुगना, तिगना, चौगना, सौगना होकर हमारे राजकोष में बढ़ता ही जाएगा। ये यज्ञ भी सफल हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए द्वारकाधीश
अवश्य करनी चाहिए। तो मैं आया हूँ तो मैं भी यहाँ एक सेवा करूँगा। आप सेवा करेंगे? हाँ हाँ, सभी के चरण में धोऊंगा और सभी की झूठी पत्तल नहीं उठाऊंगा। ये सेवा मैं करूँगा। भगवान ये सेवा तो हम पांचों भाई करेंगे। नहीं, ये सेवा तो मैं ही करूँगा। लाओ जल लाओ, जैसे आप सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हरि दुरियो हरे की मेवा त्यागी, दुरियो हरे की मेवा त्यागी, साग बिनुरे घर खाई, हो साग बिनुरे घर खाई, सबरी के खाए झूठे फल, सबरी के खाए झूठे फल, सबरी के खाए बहुविध स्वाद बनाई, हो बहुविध स्वाद बढ़ाई, हो बहुविध स्वाद बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूयग युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की राजसूयग युधिष्ठिर की ने कहा में झूठ उठाई, सबने ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूर्य गुरिया लायक नानी, सूर्य गुरिया लायक नानी, कहा लग करो ने बढ़ाई, हो कहा लग करो ने बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभा जुड़ गई। पांडवों की ओर से भीम ने प्रस्ताव रखा सभा में, प्रथम तिलक किसका किया जाए? सर्वप्रथम भगवान द्वारकानाथ और अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देश देशांतरों से जितने भी राजेंद्रगण पधारे हैं सभा में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से एक प्रश्न भी है मेरा, और वह प्रश्न यही कि महाराज धर्मराज जी ने जो राजसी यज्ञ किया है विश्व शांति के लिए, इस यज्ञ में जितनी भी सेवाएं हैं वह सभी राजेंद्रगण मिलकर के ही करते हैं। दूसरी बात, इस यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण कराया जाए उसके लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जिसकी अध्यक्षता में यज्ञ पूर्ण हो सके, और वह व्यक्ति रूपवान, गुणवान, धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान और धैर्यवान होना चाहिए। अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जिसकी ख्याति हो, जिसके अनुशासन को सभी मानते हो, ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। उसी को प्रथम तिलक किया जाएगा और उसी की अध्यक्षता में ये राजसी यज्ञ संपन्न होगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप विचार करके बताएं, सभी स्वतंत्र हैं, इसे अध्यक्ष बनाया जाए, इसे प्रथम पूजा किसकी की जाए, ये सभी से निवेदन है। दुर्योधन सबसे प्रथम
अपने पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। आयन तक जितने भी राजेंद्रगढ़ यहाँ पर आए हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। अपने हृदय से भाई धर्मराज को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके एक दूसरे से मिलने का अवकाश दिया। इस सभा में एक प्रश्न रखा गया कि अध्यक्ष की आवश्यकता है, जिसकी अध्यक्षता में इतना बड़ा कार्य संपन्न हो सके। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धैर्यवान, गुणवान, रूपवान, बलवान, ये गुण जिसके अंदर विद्यमान हो उसे ही प्रथम तिलक दिया जाए। और ये तिलक कौन सा है? सम्मान का तिलक है। जन्म से मृत्यु तक तिलक का महत्व रहता है। जन्म होता है तो तिलक होता है, नामकरण संस्कार होता है तो तिलक होता है, जनेऊ संस्कार होता है तो तिलक होता है, विवाह होता है तो तिलक होता है। कहने का सारा अंतिम यात्रा पर भी तिलक होता है। लेकिन उन सभी तिलकों से हट करके ये सम्मान का तिलक है। इतने राजेंद्रों के बीच में जिसे सम्मानित किया जाए वो तिलक है। लेकिन यहां दृष्टि को चारों ओर घुमा करके देखा जाए, इसके योग कोई नहीं है, जिसका कि संकेत इन लोगों का उस कालिया की ओर होता है। वो है कृष्ण, जिसकी कोई जाति नहीं है, चोर जान शिखामणि, जो चोरों का सरदार है, सारा जीवन चोरी से भरपूर है। माखन मिश्री की चोरी, वस्त्रों की चोरी, गहनों की चोरी और यहां तक कि स्त्रियों की चोरी भी करने लगा। उसके बाद जातस्य गोपः कलकृष्ण वर्णो धनी न वीरो न सुशील रूपा। जाति का गोप है, वर्ण का काला है, न धीर है, न गंभीर है, न वह कुछ भी तो नहीं। हमारी दृष्टि से अगर देखो तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो परंपरा का राजा है। दुर्योधन महाराज ने शिशुपाल महाराज का नाम प्रस्तावित किया। सभा में विदुर जी भी विराजमान थे। विदुर जी ने भी अपना मत रखा सभा की ओर। महाराज का मित्र सचिव भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। और जो महाराज धर्मराज ने राजसी यज्ञ किया है वो सराहनीय के पात्र हैं। यहाँ पर देश देशांतर के पृथ्वी के जितने भी पराक्रमी भूपाल हैं वो एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिनका दर्शनों का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है यहाँ पर प्रथम तिलक किसका किया जाए? वो रूपवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, देश विदेशों में जिनकी ख्याति प्राप्त हो। ऐसा कौन है? ये गुण सब एक राजा में नहीं हो सकते, मानव में तो हो ही नहीं सकते। यदि ये सारे गुण मानव में हैं तो वो मानव नहीं भगवान है। परंतु यहाँ पर मुझे ये सारे गुण भगवान वासुदेव में नजर आते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो विश्व के गुरु हैं। इसलिए सर्वप्रथम तिलक श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। महात्मा विदुर ने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सभा में रखा। मामा शकुनी ने भी अपना प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम इस सभा में पधारे हुए सभी राजा महाराजाओं को प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन वंदन। द्वितीय बात, हमारे भांजे सुयोधन ने जो कहा है वह 16 आना पाव रत्ती 52 तोले एकदम ठीक कहा। हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की। मैं इस बात का
समर्थन करता हूं। इस सभा में यदि प्रथम तिलक के योग्य कोई व्यक्ति है तो वह है चंदेरी नरेश शिशुपाल। जिस कालिया कृष्ण को तुम प्रथम तिलक देना चाहते हो, इसमें कोई गुण तो है ही नहीं। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, कहना तो पड़े। गुण तो एक भी नहीं है, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, कहना तो ही पड़ेगा। ना तो ये रूपवान है, रूपवान के लिए कहा गया है कि रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। रूपवान देख लीजिए, सभा में सबसे अलग दिख रहा है काला, कोई गुण नहीं है, समस्त अवगुणों की खान है कृष्ण। मैं किसी की बुराई करना नहीं, फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, कहना तो पड़ेगा। यह है कृष्ण, इसका जन्म हुआ मथुरा में, चोरी से गोकुल में भाग गया, वहां जाकर के भी यह चैन से नहीं बैठा, ब्रज गोपियों के घरों में माखन मिश्री की चोरी करने लग गया। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए। ये कृष्ण चोरी ही नहीं करता, ये अपनी जीभ से चाटता है ब्रज गोपियों की झूठी माखन की मटकियां। इस कृष्ण में धैर्य तो है ही नहीं, जरासंध के आगे से एक बार नहीं कई बार रण को छोड़ करके भाग चुका है, भगोड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, कहना तो पड़ेगा। हाँ, यदि इस सभा में कोई रूपवान है, गुणवान है, ऐश्वर्यवान है, वंश परंपरा से राजा है, वो है चंदेरी नरेश शिशुपाल। सबसे बड़े हैं धैर्यवान, रूपवान तो है ही है, देखिए सबसे बड़े धैर्यवान हैं। कितने बड़े धैर्यवान हैं, कोई व्यक्ति बारात लेकर के सहरा बांध करके ससुराल में पहुंच जाए और उसकी होने वाली पत्नी को कोई दूसरा भगा ले जाए, मैं किसी का तो लग जाए, कहना तो पड़ेगा। कोई दूसरा भगा ले जाए तो क्या वह संसार में जी सकता है, मुंह दिखा सकता है? कभी नहीं। और वही सामने बैठा हो फिर भी कभी नहीं। लेकिन हाँ, इससे कहते हैं धैर्य। आज भी सिंहासन पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं सीना तान करके, इससे कहते हैं धैर्य। दूसरी बात, कृष्ण को तिलक देना चाहते हैं पांडव लोग, इसलिए अर्जुन का साला है कृष्ण, घर की बात घर को में ही संभालना चाहते हैं ये। अरे भाई, यदि सालों की बात आती है तो सबसे बड़े साले तो हम हैं, सबसे बड़े साले हम हैं महाराज। धृतराष्ट्र के सालों को तिलक देना है तो हमको दे दो। विकलांग की सहायता करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। अस्तु, प्रणाम। सभा में दो मत हो चुके हैं। कुछ राजाओं का कहना है कि चंदेरी नरेश शिशुपाल की प्रथम पूजा हो, और कुछ लोगों का कहना है कि भगवान वासुदेव की प्रथम पूजा हो। इसलिए निर्णय वही मान्य होगा जो पिताजी कहेंगे। पिताजी के चरणों में मैं ये निवेदन करता हूँ, आप इसका निर्णय करें। मैं भी तो यही कहता, अरे शकुनी महामंत्री विदुर, ये तिलक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक सम्मान है। जन्म से लेके
जीवन की अंतिम यात्रा तक भी तिलक होता है, किंतु उन तिलकों में और इस तिलक में अंतर है। ये तिलक सम्मान का तिलक है, और सम्मान कौन नहीं चाहता? सम्मान तो सभी चाहते हैं, किंतु सम्मान मिलता किन्हें? जो सम्मान दूसरे को देना जानते। अभी उदाहरण के लिए यहाँ जिस कार्य को सबसे तुच्छ माना गया, झूठी पत्तल उठाना और सभी आगंतुक नृपालों के चरण प्रक्षालन करना, वह कार्य किसने किया? द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने किया। इतना ही नहीं, परम पूज्य व्यास जी के मुख से भी मैंने ऐसा ही सुना है। श्री कृष्ण अणु अणियान महतो महियान, महानों में अति महान है, सूक्ष्मों में अति सूक्ष्म है। यहाँ तक कहते हैं पूज्य व्यास जी, एते जांच कला पुंसय कृष्णस्त भगवान स्वयं। श्री कृष्ण सर्वभौम है। सभी विदुर ने कहा है कृष्णं वंदे जगत गुरु। जब जगत के गुरु श्री कृष्ण हमारे बीच में विद्यमान है तो किसी के और के तिलक का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मेरा मत यही है, प्रथम तिलक द्वारकानाथ श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। द्वारकाधीश की जय हो, जय हो, जय हो। लोग द्वारकानाथ का तिलक करने लगे। उसी समय महाराज शिषपाल क्रोधित हो गए। टीका करने वालों, धिक्कार है तुम्हारे लिए। तुम्हारी इस यज्ञ में, इस सभा में आने वालों पर लालत है, 1000 बार फटकार है। चौधरी नरेश शिषपाल, आपके इस अकारण क्रोध का हम कारण जानना चाहते हैं। हमारे क्रोध का कारण यही, क्या समझ करके तुमने पहला तिलक इस ग्वालिया कमाल कालिया को चढ़ाया। इतने राजाओं में क्या इस कालिया का इतना मान बढ़ाया? किया है लाज खो करके। ये उल्टा काम किस बल पर बनाया? इस पत्थर को शालिग्राम किस बल पर? अच्छा अच्छा, अब समझे। आपके इस क्रोध का कारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा है, इनका प्रथम तिलक है। लेकिन चौधरी नरेश शिषपाल, इनको पहचानने की शक्ति वह नेत्र आपके समीप नहीं है। इनको पहचानने के लिए ज्ञान के नेत्रों की आवश्यकता है, परख शक्ति नहीं नेत्र को। हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म क्या देगा होना जब तक ज्ञान किया था। ये ऐसा कहा का राजा? तीनों लोगों का। चुप कर! ये गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं। सत्य कहा शिषपाल, राजा होना तो एक साधारण बात है, लेकिन ये राजा नहीं, ये तो तीनों लोगों के स्वामी है, तीनों लोगों के परमात्मा है। हम मूर्खों का बनाया हुआ है। नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ। एक जवाब नहीं, वेद शास्त्रों का ईश्वर अक्षरमा है। इस कालिया ने जन्म लिया है। वो ईश्वर अक्षर अमर अभय है। इस कमार ने जरासंध के आगे फेंक किया है। वो ईश्वर आदि है। ये कालिया आदि नहीं, वो ईश्वर सब जगह मौजूद है। ये कालिया केवल यही। चौधरी नरेश शिषपाल, तुम नहीं जानते हो भगवान श्री कृष्ण के गुणों को।
ये स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये वो है जैसे जगदीश्वर ने धरते नरसिंह रूप हिरण्यकश्यप को मार प्रहलाद को उबाला है, जैसे जगदीश्वर ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर सुमेरु जैसे पर्वत को संभाला है, ऐसे जगदीश्वर ने 3 पग में नाप लिए ये तीनों लोग राम रूप धारण जिन्होंने रावण को मारा है, उसी जगदीश्वर ने अपने भक्तों को तारने को और तुम जैसे दुष्टों को मारने को ये कैसे रूप धारा है। चुप कर, इसी का नाम अंधश्रद्धा। गड्ढा होता है और गड्ढे में एक पेड़ गिर जाती है, उस पेड़ की आवाज को सुन करके बाप भेड़ इकट्ठी होकर के उसी गड्ढे में गिरती चली जाती है। गड्ढे में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चलिए। फटकरी को कहता है कि मिस्री की डरी है, पूजन करना था, इसके पिता वसुदेव का पूजा होता, वीर की आवश्यकता थी। इस सभा में दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे शूरवीर यहाँ मौजूद थे, बुजुर्ग का पूजन करना था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद थे। पहला तिलक किसे चढ़ाया? जो राजा है, नक्षत्रधारी, जो आचार्य है, न ब्रह्मचारी, न शूर है, न वीर है, न वो गंभीर है। अरे तुम्हारी मूर्खता से पांडवों, मुझे मालूम हुआ तुम पांडवों की बुद्धि बिल्कुल मंद है, तभी तो तुम पांडवों को इस हीजड़े का विवाह पसंद है। एक शब्द भी नहीं बोल जाना, नहीं तो इसी खबरदार, ज्यादा बोलेगा तो तेरी जुबान खींच लूंगा, आंखें दिखाएगा तो आंखें नोच लूंगा। भगवान वासुदेव के चरणों की सौगंध, यदि आज तुम हमारे मेहमान नहीं होते तो ऐसे स्थान पर तेरा मृतक शरीर पड़ा हुआ होता। इस यज्ञ भूमि को शमशान भूमि बनाना चाहता है क्या? आप देख रहे हैं ये दोस्त, ये नीच पापी आपको गाली पर गाली अपशब्द बोल रहा है और आप शांत बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी उंगलियों पर कुछ गिन भी रहे हैं। आप इसे समझाते जो नहीं, आप नहीं तो आप मुझे आज्ञा दे, मैं इस नीच को इसी समय धूल में मिलाता हूं। भीम शांत। भीम, तुम नहीं जानते जिस बात को मैं जानता हूं, पर प्रथम तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इससे तो मैं बाद में कहूंगा। तुम ये तो जानते हो कि ये शिशुपाल मेरी बुआ का लड़का है, ये तो जानते हो, पर ये बात नहीं जानते तुम, जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। तो ब्राह्मणों के द्वारा बतलाया गया, जिसकी गोद में आते ही या जिसका स्पर्श से मिलेगा, उसके स्पर्श मात्र से ही इसकी 2 भुजा और 1 नेत्र नष्ट हो जाएगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं भी भैया बलराम के साथ बुआ जी के यहाँ गया हुआ था। बुआ जी ने इसे मेरी गोद में भी बिठाया और मेरी गोद में आते ही इसकी 2 भुजा और 1 नेत्र नष्ट हो गया। तो बुआ ने उसी समय मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझसे कहा कि बेटा कृष्ण, तुम इसे मारना नहीं, ये तुम्हारा भाई है। तो मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी ये मेरा भाई है, यदि ये मुझे 100 गाली देगा तो
तो भी मैं इसको क्षमा कर दूंगा, परंतु हाँ 100 से अधिक इसने एक भी गाली दी तो मैं उसको मार दूंगा। और फिर तुम किसे उपदेश कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये मूर्ख है। उपदेश सोई मूर्खा नाम प्रकोपाय नत स्वांते पे पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। तुम जानते हो मूर्ख व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को तुम जितना उपदेश करोगे तो वो समझाने से शांत नहीं होगा, वो उतना ही क्रोधित होगा जितना तुम उसे शांति की बात करोगे। जैसे कि हम सर्प को दूध पिलाएं और हम आशा करें कि उसके मुख से अब विष नहीं अमृत की वृष्टि होगी, नहीं, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ पर उसके मुख से विष ही निकलेगा। उसी प्रकार मूर्ख को कितना भी समझाओ, जितना समझाओगे वो उतना ही क्रोधित होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। और अभी तो इसकी बहुत सी गाली शेष है, इसे देने दो। हाँ सत्य कहते हैं तुम, सुन रहे हो शिष्यपाल, 100 गाली नहीं दे डालना। क्या होगा? तुम्हारा ये शीश धड़ से जुदा होगा। हमारा शीश धड़ से अलग कौन करेगा? ये माधव मुरारी, ये भिखारी। ये भिखारी, तू और तेरा ये परमात्मा दोनों स्वप्न देखते हैं। सपना देखना छोड़ दे। तेरा परमात्मा कितना बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है, धूर्त है, पाखंडी है, मूर्ख है। मैं इसे कितनी गालियां दे रहा हूं कालिया को, और ये बैठा बैठा गिर रहा है। पर आज मैं इसे युद्ध के लिए प्रचारता हूं। उतार कालिया, देख तेरा आज मस्तक उड़ाता हूं मैं। तुझे कोई बचा नहीं सकता मेरे हाथों से। उतार। शिष्यपाल, मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितना कि आज तुम उतर आए हो। अरे तू उतर भी कैसे सकता है? तुझे ये डर है? मैं उतर के आया, शिष्यपाल ने अपनी तलवार से मेरा मस्तक उड़ाया, और आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ग्वालिया गमार, अरे घर भी ले, करताई छोड़, हिजड़े हरामी नाचे निष्ठोर है। मात बिन भगनी की चातना को जात, कंस में भाग्यो तू नंदगांव और है ब्रज गोपियों के पीछे भूखा भेड़िया सा भागा फिरे। ऋषि को कर्मी बदनामी का तू शोर है। देखो बोलेगा का आखिर ये कालिया लुगाइयों का शोर है। एक बात का ध्यान रखिए, कालिया कृष्ण कह रहा है 100 गाली देगा, मैं गला काट दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं 1 से प्रारंभ करो, 61, 62, 97, 98, 99 तक गिनती प्रारंभ रखो, फिर 99 तक पहुंच करके फिर 1 से गिनना शुरू कर दो। अरे शिष्यपाल, 4 गाली शेष है, मात्र 4 गाली। 4 नहीं 4000 गाली दूंगा कालिया तुझे, और जी में आएगी आज मैं तुझे उतनी गाली दूंगा। मेरे खल का भी बोल, बोल संभाल के, हरामी, चौकसाई, मनमानी, या थोड़ी सी नादानी में मधुप मुस्काए, रंगीले कहे, लगाई है लगन तूने बेईमानी में। तेरे नीच नार के निकम्बे नारी शोर मूर्ख तू, सुना है लगाता आग पानी में, गालों को भुलाए के बकवास को करता उल्लू, तू मर बेशर्म, तू चुल्लू मर पानी में। शिष्यपाल सावधान। और वैसे ही सुदर्शन
रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी बहुमूल साड़ी को फाड़ करके द्वारकानाथ की उंगली से लपेट दिया। आज द्रौपदी ने द्वारकानाथ को ऋणी बना दिया। द्रौपदी, तूने ये क्या किया? मेरी जरा सी उंगली कटी और तूने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। हे माधव, क्या मेरी यह साड़ी आपसे भी कहीं बहुमूल्य है? लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई नई साड़ी फकत एक बूंद पे कुर्बान है लाखों नई साड़ी। प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम मैं काट दूं नसें भी, ये तो रेशम के धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ हम जाने क्या, दुल्हन के जोड़े या दूल्हे के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, तागे देखते ही पीर होकर अधीर, मेरा चीर छोड़ भागे हैं वह हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, कटी उंगली पर जो लागे, भाग उन्हीं के जागे। हे माधव, आज तो मेरी इस साड़ी के भी भाग जागे, जो कि आपकी उंगली से इसका स्पर्श हो गया। धन्य है द्रौपदी, आज तूने मुझे अपने हाथ लिया। द्रौपदी, तोता की पढ़ाई में गणका ने बांध लियो, कुंजर में बांध लियो, प्रेम की पुकारों में, झूठे कूटे बेरों में सबरी ने बांध लियो, और कुंजा ने बांध लियो चंदन और फूलों के हारों में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो, ग्वालों ने बांध लियो प्रेम और स्नेह में, छछिया भर छाछ पी के नाचे हम ब्रज नारों में, ग्वालों ने बांध लियो प्रेम और स्नेह में, द्रौपदी तेने बांध लियो कच्चे चार तारों में। पर द्रौपदी, समय आने पर एक दिन तेरा ये ऋण अवश्य ही चुकाऊंगा। यदि कुल का टीका हूँ, यदि बात का धनी हूँ, तो ऋण तेरा वही चुका दूंगा। इस एक चीर के बदले में मैं लाखों का ढेर लगा दूंगा। अब वो समय आया, पांडवों ने द्वारकानाथ का प्रथम तिलक किया। वहाँ संत लोग भी विराजमान थे। तो महाराज श्री आपसे निवेदन करेंगे कि द्वारकानाथ का प्रथम तिलक करें आप अपने कर कर्मों के द्वारा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर की हो, राजसूय युधिष्ठिर की हो, राजसूय युधिष्ठिर की हो, ताने झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई।